नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज के वीडियो में मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट डाला गया है, जिसके अनुसार जो है वो इस सत्र में परीक्षाएं होंगी और उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कुछ नया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो विषय हिंदी है, तो इसमें हिंदी विशिष्ट की बात करेंगे हम। तो इसमें जो इकाई क्रमांक 1 दी है, तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पद्य खंड से कितने अंक का आना है, गद्य खंड से कितने अंक का आना है। तो उसमें बिल्कुल एक बात पूरी क्लियर है कि अगर इकाई क्रमांक 1 दिया है, विषय वस्तु जो टोटल विषय वस्तु है उसमें से आना है। जैसे अंकों का विभाजन दिया है, तो इसमें इकाई 1 में 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न आने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 34 अंक का जो है वो एक इकाई से आना है। इसके बाद जो इकाई 2 है, इसमें पद्य खंड के साथ गद्य खंड, सहायक वाचन, व्याकरण ये सभी दिया है। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न जो कि पूरी इकाई से आने हैं। दूसरा 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। तो ऐसे करके इस पूरी इकाई नंबर 2 से जो है वो 31 अंक का आना है। इसके बाद जो है वो है इकाई नंबर 3, जो कि पद्य खंड, गद्य खंड, सहायक वाचन, व्याकरण ये सभी उसमें पुनः है। तो 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के भी 3 प्रश्न आने हैं। तो इसमें से कुल मिला के 35 अंक का आना है। तो ऐसे 35 अंक, 31 और 34 ये सब मिला के जो है वो 100 अंक का हो जाता है। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो इसमें जनरल इंग्लिश जो रहती है एमपी बोर्ड वालों में, तो जनरल इंग्लिश में लेसन 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल ये सब मिला के यूनिट 1 में है। उसमें 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न आने हैं और टोटल जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 31। ठीक है, तो इसके बाद आएगा इकाई 2, इसमें लेसन 7, 8, 10 और 11 ऑब्जेक्टिव हैं, आर्टिकल हैं, ये सब इसमें आएंगे, सब्जेक्टिव, एनालिटिकल। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। मतलब इस इकाई से जो है वो टोटल 31 नंबर का आएगा। इसके बाद आती है यूनिट 3, इसमें लेसन 12, 13, 15, 16 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल ये सब मिला के जो है वो टोटल 38 नंबर का आना है, जो कि 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो ऐसे मिला के कुल जो है वो 38 अंक का रहेगा। पहले में 31, दूसरे में 31 और तीसरे में 38, तो टोटल 100 अंक का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो है कुल 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो भाग क्रमांक 1 जो है उसमें इकाई में पहला जो है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा और गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये मिलाकर जो है 1 अंक का 7 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे भाग से 21 अंक का जो है वो आना है। बच्चों के मन में एक संशय बना हुआ है कि ऐसा तो नहीं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आना है सिर्फ 1-1 अंक के, बाकी सब आना है इधर से, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा भाग, तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग और तरंग प्रकाश की ये मिलाकर जो है कुल 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न आना है। मतलब कुल मिलाकर 21 अंक का ये पोर्शन रहेगा। तीसरा पोर्शन जो है उसमें 11, 12 और 14 मतलब विकिरण एवं द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, परमाणु और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ ये सब मिलाकर जो है वो 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न जो है वो आने हैं। तो यह सब मिलाकर ये टोटल 28 अंक के इस भाग से आने हैं। मतलब कुल मिलाकर जो है वो कितने हो गए, 70 अंक का आपका आना है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, इसको भी 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में इकाई क्रमांक 1 से 5 तक जो है वो दिया हुआ है। इन पांचों में से 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो 24 अंकों का इस भाग से जो है वो आएगा। इसके बाद दूसरा भाग है, उसमें 6 से 9 जो है वो इनको बांटा गया और उसमें 1 अंक के 4 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 18 अंक का इस भाग से आएगा।
तीसरा जो भाग है और अंतिम भाग हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल, अमीन्स और जैव अणु, इन सभी को मिलाकर जो तीसरा भाग जो है वो बनाया गया है। और इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न आने हैं, 3 अंक के 2 प्रश्न आने हैं और 4 अंक के 3 प्रश्न आने हैं। तो मतलब कुल मिलाकर 28 जो है वो अंक का ये भाग रहेगा। तो ऐसे तीनों मिलाकर टोटल 70 जो है वो नंबर का रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान में पुनः इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें भाग क्रमांक 1 जो है उसमें माने इकाई क्रमांक 1 नाम दिया गया है। तो जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये मिलाकर 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न आने, मतलब कुल मिलाकर 21 अंक का जो है वो इस भाग से आना है। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इकाई 2, उसमें वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, मानव विकास, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये सब मिलाकर जो है वो 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न ये आने हैं। तो कुल मिलाकर 21 अंक का इस भाग से रहेगा। इकाई 3 तीसरा भाग जो रहेगा बायो में मतलब जीव विज्ञान में, उसमें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जीव और समष्टियां, जैव विविधता और संरक्षण, ये मिलाकर जो है वो 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये 28 अंक का रहेगा। इसके बाद आगे बढ़े और उच्च गणित की तरफ चलते हैं। तो इसमें इकाई क्रमांक 1 में संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, फलन, आव्यूह और सारणिक, इनको मिलाकर 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। मतलब इस इकाई से टोटल 34 अंक का रहेगा। इसके बाद इकाई 2 जो है उसमें शांतत्व एवं अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, ये मिलाकर एक इकाई बनाई गई है। और इसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 4 प्रश्न आने हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर जो है वो 35 अंक का रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है 4 अंक के 4 प्रश्नों को इनने 12 अंक जो है वो दर्शाए हैं, लेकिन वो 16 हैं। जैसे कुल मिलाकर 35 अंक हो जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा भाग जो कि अवकल समीकरण, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता, ये मिलाकर है। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल टोटल 31 अंक का हो जाता है और ये टोटल तीनों भाग मिलाकर 100 अंक का है। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो दूसरा वीडियो आने वाला है, उसमें मैं कला संकाय के जो बच्चे हैं उनके लिए ब्लूप्रिंट डाला गया है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद जो है वो उस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखें। धन्यवाद।